आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो सच में बेहद गंभीर और परेशान करने वाली है। ये खबर सीधे आसनसोल के शीतलपुर से आ रही है। हाल ही में आज तक की एक रिपोर्ट सामने आई है और जो जानकारी इसमें दी गई है वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े और चुभने वाले सवाल खड़ी करती है। जरा सोचिए, जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही रक्षक भक्षक होने के आरोपों के घेरे में आ जाएं, तो स्थिति क्या होगी? आज हम बिना किसी पक्षपात के उन तथ्यों पर नजर डालेंगे जो अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, ताकि इस पूरी घटना की सच्चाई और इसके सामाजिक असर को बारीकी से समझा जा सके। अगर हम सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया की बात करें तो वो है आसनसोल के शीतलपुर इलाके में भड़का हुआ लोगों का गुस्सा। और देखिए, ये आक्रोश सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट का नतीजा नहीं है। ये असल में उस गहरे डर और बेचैनी को दिखाता है जो वहाँ के लोगों के मन में बैठ गई है। जब कोई पूरा समुदाय इस तरह से सड़कों पर उतर आए तो ये साफ है कि उन्हें अपनी बुनियादी सुरक्षा खतरे में लग रही है। लोगों का ये फौरी और जोरदार गुस्सा ही बताता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो कितना संगीन है। तो चलिए, भावनाओं से थोड़ा हटकर सीधे इस घटना और इसके मुख्य तथ्यों पर आते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला आसनसोल की शीतलपुर इलाके का है और जिस व्यक्ति पर ये गंभीर आरोप लगा है वो कोई आम नागरिक नहीं है। उसकी पहचान CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान रामाकांत विश्वकर्मा के रूप में हुई है। अब इस पूरे मामले का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू ये है कि पीड़िता महज 10 साल की एक नाबालिग बच्ची है और आरोप क्या है? उस बच्ची के साथ रेप या असॉल्ट की कोशिश का। ये वो तथ्य हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं और इन्हीं की वजह से इलाके में इतना भारी तनाव है। इतनी कम उम्र की मासूम बच्ची के खिलाफ ऐसे अपराध का आरोप वाकई हमारे सिस्टम और इंसानी संवेदनाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन तथ्यों को जानने के बाद अब बात आती है सुरक्षा पर उठ रहे सवालों और उस भरोसे के टूटने की। अब इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ CISF जैसे एक अहम सुरक्षा बल का कर्तव्य है जिसका काम ही आम जनता की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। हम और पूरा समाज इन बलों को एक रक्षक की तरह देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने ये खौफनाक आरोप है, एक 10 साल की बच्ची के खिलाफ अपराध की कोशिश। एक तरफ समाज की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ ये डरा देने वाली हकीकत। यही वो फासला है जिसने इस मामले को इतना संवेदनशील बना दिया है। सच कहूं तो जब सुरक्षा देने वाले तंत्र का कोई व्यक्ति ही सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो ये सिर्फ एक इंसान का अपराध नहीं रह जाता, ये पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठने जैसी बात हो जाती है। आज तक की रिपोर्ट की एक हेडलाइन है, आरोपी CISF जवान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। और सच मानिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये उस सामूहिक सदमे और अविश्वास का जीता जागता सबूत है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। समाज में सबसे कमजोर वर्ग यानी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ऊपर मानी जाती है और जब इसी जिम्मेदारी को कथित तौर पर तोड़ा जाता है, वो भी एक ऐसे इंसान के जरिए जिसे हिफाजत के लिए ही तैनात किया गया हो, तो लोगों का गुस्सा भड़कना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये बात साफ तौर पर याद दिलाती है कि कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों से नहीं चलती, ये लोगों के उस अटूट विश्वास पर टिकी होती है जो ऐसी घटनाओं से बुरी तरह दरक जाता है। तो अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। समाज उस भरोसे को दोबारा कैसे बनाएगा और अपने सबसे असुरक्षित नागरिकों, खासकर बच्चों, की सुरक्षा कैसे पक्की करेगा जब रक्षकों पर ही ऐसे गंभीर आरोप लगने लगे? इसका कोई सीधा या आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन यह हमें सिस्टम में जवाबदेही, सुधार और संस्थागत पारदर्शिता के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। एक स्वस्थ समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई हो, ताकि न्याय प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे। आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सुरक्षा के हमारे पूरे बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने की मांग करता है।